हेलो एवरीवन, आज का टॉपिक है हमारा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बेसिकली क्या होते हैं? रिटन स्टेटमेंट्स होती हैं या कोड ऑफ कंडक्ट कह सकते हैं, दैट इज़ रूल्स गाइडलाइंस, ठीक है, जो कि जनरली एक्सेप्टेड होती हैं विद इन अ ग्रुप और या फिर विद इन अ लाइक कम्युनिटी, ठीक है, दैट आर इम्पोज्ड ऑन अकाउंटेंट्स, जो कि अकाउंटेंट्स पे इम्पोज की जाती हैं बाय कस्टम, लॉ और प्रोफेशनल बॉडी। कोई प्रोफेशनल बॉडी है, ठीक है, या फिर लॉ है जिसके थ्रू ये इम्पोज की जाती है, दैट आर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। बेसिकली इनका ऑब्जेक्टिव्स क्या होता है? ऑब्जेक्टिव्स और एडवांटेजेस वन और दी अदर सेम ही है इनके लिए। तो फर्स्ट ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि प्रिपरेशन और प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को हम किस में यूज़ करते हैं? प्रिपरेशन और प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में। और क्यों हम यूज़ करते हैं? ताकि वो जो हो यूनिफॉर्म नेचर में हो, ठीक है। वो मतलब 1 साल से लेके आगे जितने भी साल तक बिजनेस कंटिन्यू कर रहा है, ताकि उसमें क्या हो, यूनिफॉर्मिटी हो, जो भी मेथड्स अप्लाई किए जा रहे हैं फॉर द प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। नेक्स्ट है हमारा, इट इम्प्रूव्स रिलायबिलिटी एंड क्रेडिबिलिटी ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स यूनिफॉर्म है, ठीक है, तो हम उन्हें ईजिली कंपेयर कर सकते हैं, ठीक है, वो भरोसेमंद हो सकती है, दैट आर रिलायबल, और उनकी क्रेडिबिलिटी कि वो क्या इन्फॉर्मेशन शो कर रही हैं, वो उस पर हम कितना भरोसा कर सकते हैं, तो ये क्या हो जाती है और इम्प्रूव हो जाती है जब हम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को यूज़ करते हैं। थर्ड पॉइंट है हमारा, इंश्योर कंसिस्टेंसी, ट्रांसपेरेंसी एंड कंपेरेबिलिटी ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हम यूज़ करें तो वो ऑब्वियसली जब यूनिफॉर्म है तो कंसिस्टेंट तो होंगी ही। नेक्स्ट ट्रांसपेरेंसी रहती है, डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन वो इंश्योर करता है, एंड कंपेरेबिलिटी ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इजीली कंपेरेबल रहती हैं क्योंकि वो यूनिफॉर्म रहती हैं ओवर द ईयर्स। नेक्स्ट है हमारा, इट रिमूव्स द इफ़ेक्ट ऑफ डाइवर्स अकाउंटिंग पॉलिसीज़ एंड प्रैक्टिसेस। क्योंकि ये एक रिटन स्टेटमेंट्स है या फिर एक स्टैंडर्ड प्रोवाइड कर देता है कि आपको ये चीज़ें अप्लाई करनी है, इम्पोज करनी है वाइल मेंटेनिंग योर प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एंड प्रिपरेशन। तो वो क्या होता है कि जो भी डाइवर्स मतलब कि तरह तरह की पॉलिसीज़ एंड प्रैक्टिसेस को रिमूव कर देता है, उनके इफ़ेक्ट को रिमूव कर देता है, ये एक स्टैंडर्ड मेंटेन कर देता है ताकि हर कोई वैसा ही उसी फॉर्म में अपनी जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है उसको रिकॉर्ड करे, प्रेजेंट करे। लास्ट है, प्रोवाइड इंफॉर्मेशन टू यूज़र्स अबाउट पॉलिसीज़ अडॉप्टेड फॉर प्रिपेयरिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स जो है वो अपने यूज़र्स को भी ये इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर देता है किस बारे में जो भी पॉलिसीज़ एक ऑर्गेनाइजेशन अडॉप्ट कर रहा है अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को प्रिपेयर करने में। नेक्स्ट है लिमिटेशंस ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स की कुछ लिमिटेशंस भी हैं, कुछ खामियां भी हैं। फर्स्ट, इट इज़ रिजिड इन नेचर, मतलब रिजिड मतलब फ्लेक्सिबल नहीं है, इट इज़ फिक्स्ड इन नेचर। इट रिस्ट्रेन्स फ्रॉम यूजिंग मोर सूटेबल ऑल्टरनेटिव। किसी भी फॉर अ पर्टिकुलर प्रॉब्लम हो सकता है एक से ज़्यादा सूटेबल ऑल्टरनेटिव्स हो, तो क्योंकि ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स जो है फिक्स्ड है, ठीक है, इन्हें आपको अपनाना ही अपनाना है, तो इसलिए हो सकता है किसी भी प्रॉब्लम के लिए क्या पता दूसरा ऑल्टरनेटिव सॉल्यूशन ज़्यादा बेस्ट हो, तो इसका लिमिटेशन बन जाता है ये कि हम उस ऑल्टरनेटिव सोल्यूशन को हम यूज़ नहीं कर सकते, हमें इसी पे रहना है। तो इट रिस्ट्रेन्स फ्रॉम यूजिंग मोर सूटेबल ऑल्टरनेटिव सोल्यूशन। नेक्स्ट है, ऑब्स्ट्रक्ट द जजमेंट ऑफ ऑडिटर्स। ऑडिटर्स अपनी जजमेंट का, अपनी नॉलेज का, अपनी एक्सपीरियंस का कोई यूज़ नहीं कर सकते हैं, ठीक है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के ही तौर तरीके जो भी वो गाइडलाइंस दे रहा है या फिर रूल्स जो वो बोल रहा है उसी अकॉर्डिंग हमें चलना है, उसी अकॉर्डिंग अपनी जजमेंट को देना है। थर्ड है, रेस्ट्रिक्ट इनिशिएटिव फॉर बेटर डिस्क्लोजर एंड प्रेजेंटेशन। आप कोई भी अपना किसी का इनिशिएटिव हो कि हाँ वो इस मतलब इस तरीके से और बेटर डिस्क्लोजर दे दे अपनी इन्फॉर्मेशन का, या और बेटर तरीके से अपनी इन्फॉर्मेशन प्रेजेंट कर सके, पर वो नहीं कर सकता क्योंकि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के थ्रू आपको वैसे ही अपनी प्रेजेंटेशन को देना है, मतलब अपनी चीज़ें प्रेजेंट करनी है और प्रिपेयर करनी है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स।